श्री गणेशाय नमः। माँ सरस्वती नमस्तुभ्यम। मित्रों, प्रस्तुत हथेली एक ऐसे सज्जन की हैं जो पैसा कमाने की मशीन है। बहुत उन्होंने धंधे किए हैं और हर धंधे में से पैसा कमाया है। एक बार उन्होंने अपनी ये हथेली भेजी थी मुझे पहले, और उस समय मैंने उनसे पूछा था कि आप कितने धंधे कर चुके हैं। तो उन्होंने बोला था कि मैं 30 से ज़्यादा धंधे कर चुका हूं और उसमें से भी बहुत सारे मैं अभी भी कर रहा हूं। मुझे आय के जो स्रोत हैं मेरे पास बहुत सारे हैं, ऐसा उन्होंने कहा था। आज कुछ समस्या है शायद उनके जीवन में, इसीलिए उन्होंने ये हथेली मुझे फिर भेजी है। तो मित्रों, सबसे पहले हम देखेंगे कि मल्टी इनकम कहाँ से दिखती हैं। अगर ये 20 से ज़्यादा धंधों से आज भी पैसा कमा रहे हैं तो हमें इनका शनि पर्वत समझना पड़ेगा। आरंभ करता हूँ शनि पर्वत से। ये है इनका शनि का पर्वत, देखिए कितना शानदार है। और इस पे जो रेखाएं बनी हुई हैं, ये देखिए खड़ी हुई रेखाएं जितनी बनी हैं, ये शो करती हैं कि ये मल्टी इनकम इनको मिलेगी और पूरे जीवन भर मिलेगी। और प्रत्येक दिन इनकी योग्यता अनुसार इनको धन मुहैया भगवान शनि कराएंगे। ओम शम शनिश्चराय नमः। बहुत सारी मल्टीपल लाइन है और इनको आजीवन ये बनी रहेंगी। अब एक चीज़ जो मुझे खास यहाँ दिख रही है, बहुत गौर से देखिए मित्रों, मुझे यहाँ पे एक मछली का साइन दिख रहा है। ये एक मछली बन रही है। यदि इतनी बड़ी मछली शनि पर्वत पे बन रही है और उसका मुंह नीचे की तरफ हो जाता है, तो ऐसे लोग अपने विचार शक्ति से अपना एक संगठन बना सकते हैं। और ऐसी मछली जो होती है, मैं हमेशा बोलता हूँ कि जो मीडिया हाउसेस के बैरोन्स होते हैं, बड़े लोग, नंबर 1 नंबर 2 CEO MDs होते हैं, उनके हाथ में इस तरीके की लाइनें होती हैं। और इस तरीके की अगर मछली बन जाए तो व्यक्ति 300 करोड़ों में जाके खेलता है। इतनी सारी संभावना होती है हाथ में। और हम देखते हैं शनि का पर्वत। अब अगर हम इस मछली को देखते हैं, अब शनि का पर्वत हमें दिख रहा है, इसकी उंगली भी पुष्ट है, लंबी है, तो इनको आवक हमेशा बनी रहेगी। बहुत सॉलिड इनके हाथ में, हमेशा पूरी ज़िंदगी प्रत्येक दिन ये धन कमाएंगे। शनि का पर्वत बैठा हुआ है। अब बैठ गया शनि का पर्वत, तो इसका मतलब है कि आराम क्या होता है ये जातक जानते नहीं हैं। और अपने जीवन का हर एक मिनट ऐसे लोग सदुपयोग करते हैं और उसको उत्पादनशील बनाते हैं। तो शनि का पर्वत थोड़ा सा यहाँ दब गया है और कुछ जो हम मिस्टेक देख पा रहे हैं, देखिए ये यहाँ पे एक लक लाइन बहुत सॉलिड बनी है और राहु के क्षेत्र से निकली है। राहु के क्षेत्र से निकली है तो अकस्मात धन देगी, झटके का धन देगी। जितना उम्मीद किया होगा इन्होंने कई बार व्यवसाय करने में, उसका चौगुना धन मिलेगा। अब जो मुझे लगता है ये हथेली मेरे पास क्यों आई है, क्योंकि यहाँ पे कुछ फाइनेंशियल मुझे प्रॉब्लम तो लग रही है। अब थोड़ा सा हम नीचे देखते हैं। ये लाइन है लक की लाइन, और इसमें एक लक की लाइन यहाँ से चंद्र पर्वत से भी जुड़ रही है, जो इनका वैवाहिक भाग्य उदय जो बता रही है। और जब चंद्र पर्वत से कोई लाइन निकलती है तो विदेशी भूमि से, कुछ तरल पदार्थों का धंधा करने से, केमिकल का धंधा करने से, ससुराल पक्ष से और भी किसी परिस्थिति में लाभ होने की आकांक्षा होती है। और महिलाओं से हमें बहुत अच्छा लाभ मिलता है। महिलाएं, उनका सहयोग हमें मिलता है, हम उनसे भी धन कमा सकते हैं उनकी पार्टनरशिप वगैरह करके। तो ये बहुत अच्छा हाथ है। अब देखिए ये है इनकी लक की लाइन। अब यहाँ पे क्या हुआ है, इस लाइन को देखिए, ये मोटी हो गई है, यहाँ से चली है ये लाइन, यहाँ से चली है। और फिर देखिए, बहुत गौर से देखिए, यहाँ इसने एक आइलैंड बना लिया है और यहाँ पे काला धब्बा आ गया लाइन पे। अब ये आइलैंड के नीचे वाला जो आइलैंड क्यों आया, क्योंकि यहाँ से एक राहु रेखा जा रही है और मनी ट्रायंगल में घुस, देखिए कितना बड़ा मनी ट्रायंगल बना है इनका। और वो मनी ट्रायंगल को जाके अंदर जाके उसमें विस्फोट कर दिया। अब राहु की लाइन अगर मनी ट्रायंगल में घुस जाती है तो मनी ट्रायंगल हमारा डैमेज हो जाता है, हम उसे डैमेज मानते हैं। तो हम देख रहे हैं यहाँ से खुल गया है और यहाँ से भी
वो वीक पड़ गया है। कुछ यहाँ इस एरिया में भी मुझे वीकनेस दिख रही है, बाकी ऊपर से वो अभी बना हुआ है। तो एक राहु की लाइन ने इनके फाइनेंशियल विषमताओं में लाके खड़ा कर दिया है इनको। कौन सी लाइन है, एक बार फिर से गौर से देखिए, ये वाली लाइन। फिर एक लाइन और है जो राहु पर्वत से निकली है और ये भी मनी ट्रायंगल में चली गई है। तो वित्तीय विषमताओं का ये परिणाम देती है और वर्तमान में दे ही रही है। तीसरी लाइन जो है यहाँ से निकलकर और आउटर मंगल पे चली गई है राहु के। अगर राहु की लाइन किसी पर्वत पे पहुँच जाए, यहाँ 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 यहाँ, तो अगर किसी पर्वत पे पहुँच जाए तो वो व्यक्ति को उस पर्वत का 10,000 गुना शक्ति दे देती है, बहुत शक्ति दे देती है, और व्यक्ति का वो वाला भाव बहुत उभर कर आता है। अब यहाँ राहु की लाइन चली तो गई है आउटर मंगल पे, इसका मतलब हो गया कि इनका सर्किल बहुत बड़ा होगा। ये जिस शहर में रहते होंगे आधे से ज़्यादा शहर इनको जानता होगा। ऐसे लोग बहुत स्पिरिटेड जिंदा दिल होते हैं। जब किसी से मिलते हैं व्यक्ति, सामने वाले को आनंद आ जाता है और वो सामने वाला व्यक्ति इनकी बातों को, इनकी मुलाकातों को यादगार बना के अपने मन में धारण करता है हमेशा। तो बहुत सजीव और जीवटता लिए लोग होते हैं ये। और राहु की लाइन पहुंच गई तो फिर क्या बात है, इनकी फ़ोन बुक कम से कम 20,000 लोगों की होगी। यहाँ से हम अपनी फ़ोन बुक भी देख सकते हैं कि इनका जो नेटवर्क होता है ऐसे लोगों का बड़ा शक्तिशाली होता है। और राहु की कोई लाइन निकल कर अगर आउटर मंगल वाले क्षेत्र पर पहुंच जाए, व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है और पार्लियामेंट में बैठ सकता है। ये है इनके हाथ में। मंगल का चंद्र का पर्वत देखें तो चंद्र का पर्वत भी सॉलिड बना हुआ है और यहाँ पे मैं एक वर्ग भी देख पा रहा हूँ। ये इनकी बिजनेस लाइन है, बहुत बहुत अच्छी लाइन है। और एक बिजनेस की लाइन देखिए, एक बिजनेस की लाइन यहाँ से निकली है और पहुँच गई है सूर्य पे। तो जब सूर्य पे पहुँच जाए कोई बिजनेस की लाइन तो व्यक्ति को विस्तार देती है, मल्टी सिटी, मल्टी कंट्री तक ले जाती है। कोई ऐसा व्यापार जब ये चाहे करने का तो ये मल्टी सिटी और मल्टी कंट्रीज़ में कर सकते हैं। मल्टी नेशनल कंपनीज़ के अंतर्गत बना के एक और व्यापारिक लाइन यहाँ से जाइए। देखिए ये यहाँ से टूटी है बीच में से, यहाँ पे यव पड़ गया है। ये एक लाइन और है यहाँ की व्यावसायिक लाइन जो सूर्य पर्वत को टच कर रही है, लेकिन ये यहाँ से टूटी है, फिर थोड़ा चली है, फिर उसने यव बनाया है, फिर वो बीच में ब्रेक हो गई है और फिर सूर्य पर्वत पर पहुँच गई है। तो ये नुकसान दिखा रही है अभी इस समय। और हम थोड़ा सा राहु की लाइन और देख लें, एक आध और है जिसको हम अपने विचार में लेंगे। एक राहु की लाइन यहाँ आई है और इनके माइंड लाइन में घुस गई है। देखिए यहाँ पे माइंड लाइन पे आके रुक गई है। अब ये इनका माइंड जो है, माइंड का पावर यहाँ इनका ख़राब होता है। अब एक लाइन जो यहाँ जा रही है, अब देखिए इसके जाने से क्या हुआ है। इसके जाने से माइंड लाइन भी यहाँ पे यव पड़ गए हैं, आइलैंड बन गए माइंड लाइन पे, जो डिस्टर्बेंस को दिखा रहे हैं, मन में अभी कहीं डिस्टर्बेंस है। ये लाइन नीचे से मोटी है, फिर ऊपर से पतली है, तो इसमें भी बहुत सारे वेरिएशंस पैदा हो गए हैं। अब जो मैं दिखाना चाहता हूँ, एक लाइन यहाँ से निकली है और यहाँ से करते हुए इसको इस रेखा को काट दिया, यहाँ से भी काटा है इसने, एक ने यहाँ से भी काटा है। इसलिए इनका जो राहु का लक है, जो झटके का धन, जो बहुत बड़ी पूंजी इनको दिया है, वो वाला लक अभी बंद हो गया है, क्योंकि चार राहु की लाइनों ने उसको, आपकी लक लाइन को काट दिया है। और कितनी सुंदर लाइन है राहु की, और साथ में चंद्रमा ने उसके साथ युति करी है। बहुत सुंदर योग है, लेकिन इस योग का लाभ नहीं मिल पा रहा है। अब मैं दिखाना चाहता हूँ, मंगल पर्वत से एक लाइन निकलती है और शनि पर्वत की ओर बढ़ती है। ये देखिए बढ़ रही है और यहाँ पे इसने एक यव बना लिया। मंगल पर्वत से, देखिए मेरी बात को बहुत ध्यान से समझिए, मंगल पर्वत से कोई लाइन निकल कर अगर शनि पर्वत पे पहुँच जाए तो व्यक्ति को भड़काती है, गुस्सा दिलाती है, पत्नी के साथ संबंध में दिक्कत आती है। लेकिन यदि मंगल की लाइन शनि पर्वत पे ना जाकर एक उसकी लक लाइन से जुड़ जाए, ये जो लक लाइन है, तब व्यक्ति को बहुत उस पर्टिकुलर आयु के अंदर बहुत बड़ा धन दिलाती है। मंगल की रेखा शनि पे पहुंच जाए तो गृहस्थी में, वाइफ के भाव में कमी आ जाती है, और मंगल की रेखा लक लाइन को टच कर जाए तो विस्फोटक लाभ मिलता है। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं है।
इनकी जो मंगल की लाइन है वो निकल कर एक शनि के पर्वत पे पहुंच रही है, और यहाँ पे इसने बनाया है कि यव एक बीच में आइलैंड बना दिया है लाइन के। ये देखिए यहाँ पे एक बहुत छोटा सा आइलैंड बना है, एक नीचे भी बना है, और मंगल की लाइन पे अगर यव बन जाए जो शनि पर्वत की तरफ बढ़ रही है, तो व्यक्ति की जमीनों में उसे लॉस होता है। या तो जमीन फंस जाएगी आपकी, या जमीन बिक जाएगी आपकी, या जमीन बिक जाएगी और पैसा नहीं आएगा, या जमीन बिक कर जो पैसा आएगा वो किसी सार्थक काम में नहीं लगेगा। ये मंगल श्योर कर देते हैं। मंगल भूमि के देवता हैं और भूमि को लेना भी जानते हैं और मुँह भूमि को देना। ये सबसे बड़ी, आज मैंने जो इनका एक है कि मेरे को कुछ फाइनेंस की प्रॉब्लम हो रही है, इनकी देखिए ज़मीन भी फंसी हुई, मैं यहाँ से बता दूँ, इनकी ज़मीनें भी फंसी हुई हैं, ज़मीनों की दिक्कत है। और यहाँ पे जो 4 लाइनें जो काटी है राहु 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 क्षेत्र से, ये इनको सबसे बड़ी दिक्कत है। गुरु का क्षेत्र थोड़ा सा दब गया है, मछली बनी हुई है, शिक्षण सब में कलाकार हैं ये। और ये कुछ लाइनें हैं जो प्रोग्रेस की लाइनें बता रही हैं, बहुत अच्छी प्रोग्रेस की लाइनें, 4 लाइनें हैं, नीचे से भी प्रोग्रेस की लाइन निकल रही है। और लाइफ लाइन में देखिए कहीं ना कहीं ये जीवन का ये वाला जो भाग है इनका 50 साल तक का, ये थोड़ा सा हैवी है, क्योंकि ये लाइनें यहाँ पे मोटी हो गई हैं। अब एक एक चीज़ और देखिए, यहाँ से एक लाइन और राहु की निकली है, देखिए ये देखिए, ये बिठाएगी इनको पार्लियामेंट में, और ये किसी सभा में बैठक में अध्यक्षता करेंगे। ये वाली लाइन जो अब पैसा देगी इनको जीवन में, बहुत सॉलिड पैसा देगी। ये बहुत छोटी सी लाइन है, बहुत है, लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे इस लाइन को भी एक आती हुई लाइन ने काट दिया। बहुत गौर से देखिए, एक आपको लाइन भी नहीं दिख रही है, एक ऐसा मार्ग दिख रहा है जो यहाँ से काट दिया है। तो एक लाइन ये इनकी बंद हो गई। देखिए राहु लक की इनको डबल लाइन है, इनके जैसा तो कोई सौभाग्यशाली व्यक्ति नहीं है। किसी की तो शनि पर्वत से नहीं निकलती, यहाँ तो राहु पर्वत ने 2 लाइन दी हुई है। तो राहु इनको बहुत कुछ देना चाह रहे हैं। इन्होंने जो चीज़ें आज तक जीवन में पाई हैं उसके पीछे राहु का बहुत बड़ा हाथ है। और मित्रों, यहाँ पे एक समझने की चीज़ है, यदि आप राहु भगवान की पूजन नहीं करते हो, उन्होंने आपको धन दिया है और आप उनका पूजन नहीं करते हो, तो वो झटके से ले लेते हैं। जिन जिन व्यक्तियों को झटके का धन मिला है वो सब राहु भगवान की पूजा करें, नहीं तो जैसे आया है वैसे वो उसको ले लेंगे। तो शनि का पर्वत मैंने बताया, और यहाँ पे हम सूर्य का पर्वत देखते हैं। तो सूर्य के पर्वत में लाइनें बहुत अच्छी, एक लाइन बनी हुई है और बहुत अच्छी बनी है, ये नीचे तक बनी है। लेकिन यहाँ देखिए सूर्य की लाइन चलती है, यहाँ पे यव बनता है, फिर नीचे तक आती है। और सूर्य के पर्वत में मुझे इस एरिया में डिस्टर्बेंस दिख रहा है, इस पर सफ़ेद सफ़ेद कुछ लग रहा है। एसेट्स इनको अच्छी मिली हुई है, अपने पैतृक एसेट्स भी मिली हुई है। और मैं इस सूर्य लाइन पे एक यहाँ पे यव भी देख पा रहा हूँ। तो सूर्य लाइन पे अगर ऐसा यव बन जाता है लाइन के ऊपर, स्वास्थ्य को बहुत ख्याल रखना पड़ेगा, बहुत ख्याल रखना पड़ेगा स्वास्थ्य का हमको। लाइन सीधी है, माफ़ कीजिए उंगली सीधी है सूर्य की, तो इनको उसका लाभ मिलेगा। शनि की उंगली सीधी है, संपत्ति बनी रहेगी। गुरु की उंगली बिल्कुल सीधी मजबूत है, धर्म और व्यक्ति पारिवारिक होगा, हेल्थ वेल्थ सब अच्छी रहेगी। अब उसमें जो प्रॉब्लम है, राहु की प्रॉब्लम आ रही है, खास 4 जगह से इनकी लाइन कटी है। और मंगल लाइन पे भी इनको कुछ कुछ यव पड़े हैं जिनकी ज़मीन फंसी हुई है। इनका व्यवसाय देख लेते हैं। कनिष्ठा उंगली की लेंथ अच्छी है, और ऑलमोस्ट ये सूर्य उंगली के प्रथम पूर्व तक आ रही है, सीधी सीधी जा रही है। और 1 2 और यहाँ पे एक एक्स्ट्रा वो लाइन बन गई है, और एक नीचे की बनी हुई है, देखिए। तो यदि 4 ऐसे 4 अगर बन जाएं, उंगली पे 3 ही होने चाहिए, लेकिन ये चौथा, एक देखिए एक चौथी लाइन भी बन गई है, ये खतरनाक होता है। 4 फैलेंजेस में नहीं हो, 3 ही फैलेंजेस होने चाहिए उंगली में, 1 2 और 3। लेकिन अगर 4 बन जाए तो व्यवसाय को नुकसान पहुंचाते हैं, और व्यावसायिक पर्वत की ही हम अभी इस समय बात कर रहे हैं। और यहाँ पे कुछ लाइनें बेस लाइन को क्रॉस कर गई है, तो ये भी बता रहे हैं कि व्यापार इनका बुरी तरह अभी फ़िलहाल तो प्रभावित हुआ है।
मैरिज लाइन सॉलिड बनी हुई है। बुध का पर्वत जो है दब गया है और इस तरफ लंप बन गया है। तो सूर्य और बुध के बीच में इस तरीके का लंप अगर बन जाता है तो ये भी फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट्स को दिखाता है। मित्रों, ये मैंने इनका एक सवाल था जो कि मुझे व्यवसाय में कठिनता हो रही है, उसको मैंने लेकर ये किया। सब कुछ अच्छा, कला निधान हाथ है, सारे पर्वत अच्छे हैं, बस राहु की ही प्रॉब्लम है और मंगल ने इनकी ज़मीन फंसा दी है और बुध ने इनका व्यवसाय को पटरी से उतार दिया है। अभी इनको 3 बुध, राहु और मंगल की उपाय करने हैं। इनको व्हाट्सएप कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको इसका मूल्यांकन पसंद आया होगा। मेरा इस प्रस्तुत हथेली का लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। श्री गणेशाय नमः। माँ सरस्वती नमस्तुभ्यम।